अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज के इस लेक्चर में हम जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन एनिमल्स के अंदर कैसे ऑपरेट करती है, सेक्सुअल सिलेक्शन जो है इसकी कौन सी दो फॉर्म्स हैं और किन ग्रुप्स के अंदर किस तरह की जो है फॉर्म ऑपरेट करती है और सेक्सुअल सिलेक्शन की दोनों जो फॉर्म्स हैं ये कैसे जो है थोड़ी बहुत हैं। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन को देखते हैं कि सेक्सुअल सिलेक्शन में अगर आप सबसे पहला पॉइंट देखें तो मेल चॉइस। अब आपको पता है कि मेल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल बिहेवियर के अंदर। मतलब फीमेल का किसी अच्छे मेल का इंतखाब करना, सुपीरियर ट्रेड के मेल का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें डार्विन ने इसकी एक डेफिनेशन की थी जब चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में बताया था सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। उसने कहा था कि व्हेन सिलेक्शन ऑपरेट्स प्रेफरेंशियली एंड डिफरेंशियली इन मेल्स एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल के अंदर जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो क्या होता है कि उसमें प्रेफरेंस पाई जाती है, यानी प्रेफरेंसेस क्या है फीमेल्स की पाई जाती है कि उन्होंने कौन सा अपना पार्टनर चूज़ करना है। और मेल्स के अंदर डिफरेंशियली कैसे ऑपरेट करती है कि मेल्स जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जो है किसकी ज़्यादा बेटर है, कितनी ज़्यादा अडेप्ट है, उसके मुताबिक फीमेल उसको क्या कर रही होती, चूज़ कर रही होती। तो इस तरह की सिलेक्शन को फिर क्या नाम दिया गया था, सेक्सुअल सिलेक्शन का नाम दिया गया था। अब आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि डाइमॉर्फिक होती हैं, मतलब उनमें मेल की मॉर्फोलॉजी और तरह की नज़र आ रही होती, फीमेल की और तरह की मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही होती है, जिसको कहते हैं सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी या पेरेंट्स, यानी दोनों का पेरेंट्स मेल और फीमेल का एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। अब आपको ये भी पता है कि मेल और फीमेल जो हैं, सबसे पहली बात ये है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत वेरी कर रही होती है। मतलब आपको पता है कि फीमेल जो होता है ज़्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट कर रही होती है क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े साइज़ के एग्स पैदा करने होते हैं या ओव्यूल्स पैदा करने होते हैं। और मेल्स के मुकाबले में अगर आप देखें तो मेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या है कि स्मॉल साइज़ के स्पर्म्स बनेंगे और पोलन्स अगर आप देखें प्लांट्स के केस में उनका साइज़ भी क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी फीमेल चाहे प्लांट हो उसके ओव्यूल्स देख लें वो बड़े साइज़ के हैं या उसके एग्स देख लें वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि फीमेल की एनर्जी जो है या कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो अब अगर फीमेल जो है वो डिस्क्रिमिनेट करेगी अपने मेल के अंदर तो उससे क्या होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो उसके एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है इसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज हो सकें और ज़्यादा अच्छे ट्रेड वाले बच्चे पैदा कर सके फीमेल। तो इसीलिए फीमेल की जीन्स उसको तब ही बेनिफिट देंगे अगर वो मेट चॉइस उसकी बेटर होगी और उसके अंदर क्या होगा वो ऐसे मेल का इंतखाब करेगी जिसकी ट्रेड जो होंगी वो सुपीरियर होंगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट अक्सर केसेस में जो होता है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे आप बोनी फिशेज़ को देख लें, मैमल्स को देख लें, बर्ड्स को देख लें, तो इनके केस में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की जो सक्सेस होती है उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है। मतलब एक पेरेंट जो होता है खास तौर पर मेल वो क्या करता है अपने बच्चों की परवरिश उसने करनी होती है, उनकी देखभाल करनी होती है और बहुत लंबे अरसे तक करनी होती है। इसकी एग्जाम्पल आप बेस्ट टेस्ट देख सकते हैं जो कि आपकी स्ट्रिक्ट बर्गर बुक में भी है कि मेल एंटीरियर पेंगुइन जो होता है वो एक सिंगल एग को 115 दिन तक तकरीबन इनक्यूबेट कर रहा होता है। उस दौरान क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो अपना खाना पीने के लिए एक लंबे सफर पर रवाना हो जाती है और मेल जो होता है अपने पाँव के ऊपर अपने अंडों को सी रहा होता है। जब बर्फानी इलाके में है तो अंडों को सीने के लिए कोई घोंसला वगैरह कोई बनाते नहीं, तो इसलिए वो अपने पाँव पे क्या करेगा, अंडों को सीएगा। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है एक पेरेंट की, खासतौर पर मेल्स की। तो इसी तरह से अगर आप दूसरे केसेस में देखें तो ऐसे एनिमल्स के ग्रुप्स जिनके अंदर फीमेल जो होती है वो पेरेंटल केयर में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे क्या होता है जैसे वर्टिब्रेट्स में देखें तो वहाँ पे मेल्स के अंदर फिर कंपटीशन पाया जाता है जो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। तो अब चूंकि इसके अंदर सेक्सुअल सिलेक्शन में आपको पता चल गया तो मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से चूंकि डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, वो डाइमॉर्फिक होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब मेल्स ऐसे ग्रुप्स में क्या होंगे, वो लार्जर साइज़ के होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, उनका कलर या तो ब्राइट होगा और इसके अलावा उनके अंदर सॉन्ग पैटर्न्स बड़े अच्छे होंगे। जैसे आप बर्ड्स में देख लें तो मेल जो होते हैं उनके सॉन्ग पैटर्न्स बड़े अच्छे से पैदा करते हैं, पैसराइन बर्ड्स खासतौर पर जो होते हैं। तो इस तरह से अपने आप को खूबसूरत भी बना रहे होते हैं। मोर को आप देख लें तो मोर अपने आप को जो है कॉन्स्पिक्यूअसली खूबसूरत अपनी टेल की फैदर्स को बना लेता है ताकि उससे जो है वो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और फीमेल उसी मोर को चूज़ करती है जो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा प्यारा होता है, ज़्यादा अच्छा डांस परफॉर्म करके दिखाता है। तो अब इसमें जो होता है इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स को हम हैंडीकैप का नाम दे रहे होते हैं। हमने जहाँ भी हैंडीकैप थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसे करेक्टर्स, मीटिंग करेक्टर जो कि उनके सर्वाइवल जो है वो सर्वाइवल के एनिमल्स की क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्रीडेटर कैच कर सकते हैं, उनको भागने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन फीमेल को ज़रूर वो अट्रैक्ट करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन सक्सेस जो होगी वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो फीमेल और मेल जो होते हैं इनमें क्या होता है कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता चल गया कि ऐसे ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल चूज़ कर रही होती है मेल को जो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से होता है जहाँ पे
अब इसमें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होती है, क्या ये एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन से ऑपरेट की है या वैसे ही ऐसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो इसमें अब डार्विन की जो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें या वैसे आप देखें तो सेक्सुअल सिलेक्शन का आपको पता है कि कोई भी एनिमल्स की स्ट्रगल्स के साथ कि वो जिंदा रहेंगे उससे लेना देना नहीं है, बल्कि सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या है जस्ट कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी एक अपोजिट जेंडर को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसमें इस चीज़ का लेना देना नहीं कि एनिमल की कितनी सर्वाइवल है या किस तरह से, यानी जस्ट इसका जो है वो रिप्रोडक्शन से लेना देना है सेक्सुअल सिलेक्शन का, ना कि इसका एनिमल की सर्वाइवल से लेना देना है। तो एनिमल की सर्वाइवल में क्या है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पाई जाती थी, जो आपके डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा करते थे, ठीक है ना। तो उसमें अब ये जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक बीइंग्स हैं या एक्सटर्नल कंडीशंस एनवायरनमेंट की कैसी हैं। तो इस तरह से वो एक अलग सी बात है, जबकि ये वो सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या है कि जस्ट एनिमल्स अपनी रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, अपनी मेट को जो है चूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें मेट चॉइस में फीमेल जो थी बहुत दूरअंदेशी से काम लेते हुए एक अच्छे ट्रेड वाले मेल्स का इंतखाब कर रही थी। उसकी रीज़न जैसे मैंने आपको पहले बताई कि जिसकी जीनोटाइप मतलब जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसी की फिनोटाइप ज़्यादा अच्छी बनेगी ना, उसका ज़्यादा अच्छा पेरेंट्स बनेगा ना। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी तो तभी वो अपना अच्छा पेरेंट्स एक बना सकता है एनिमल। तो इस तरह से फीमेल ऐसे एनिमल्स को चूज़ करती जो ज़्यादा पेरेंट्स इनका प्यारा हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअसली उनके जो है कलर्ड फीचर्स पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बेशुमार ट्रेड्स आप आगे भी देखेंगे लेक्चर में, और दो तरह की फॉर्म्स भी अपनी स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से वो दोनों फॉर्म्स वेरी करते हैं, किन ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन है इसकी दो फॉर्म्स पाई जाती हैं। इन दो फॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अक्सर केसेस में क्या होता है कि मेल जो होते हैं पेरेंट्स वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी एनर्जीज़ को अपने बच्चों की देखभाल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब बोनी फिशेस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की सक्सेस रेट होता है उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शामिल होती है, वो अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कि अंडों की हिफाजत करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेल एम्पीरियल पेंगुइन जो है वो क्या करता है, वो एक सिंगल एग को इनक्यूबेट कर रहा होता है तकरीबन 115 दिन तक, यानी वो अपने पाँव पे क्या करता है, बर्फानी इलाकों में आपको पता है ये पेंगुइन पाए जाते हैं, तो अपने पाँव के ऊपर रख के उसको 115 दिन तक इनक्यूबेट करता है को, तब तक फीमेल जो होता है वो अपनी जो है वो खाने पीने के लिए चली जाती है, वो वापस आती है, फिर उसके बाद ये जाता है अपने सफर के लिए। तो इस तरीके से अब एक पेरेंट का जो है वो एक की हिफाजत करना या उसको इनक्यूबेट करना, अंडे को सीना ज़रूरी होता है ताकि उसमें से बच्चे निकल आए। तो इस तरह के जो मेल होते हैं उसका फ़ायदा ये भी होता है कि चूँकि अब एक मेल बहुत सारी फीमेल से मेटिंग कर रहा है तो इसलिए उसकी जीन्स जो होंगी उस पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा पाई जाएंगी। लेकिन अब ऐसे ग्रुप्स भी आपको पता पाए जाते हैं जहाँ पे फीमेल जो होती है वो क्या कर रही होती है कि वो पेरेंटल केयर कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी वर्टिब्रेट्स को अगर आप देखें तो उनकी स्पीशीज़ में क्या होता है कि फीमेल जो होती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल कर रही होती है। तो इसमें फिर क्या होगा कि मेटिंग के लिए जो होगा वो मेल्स के अंदर एक कंपटीशन आ जाएगा, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कम्पीट कर रहे होंगे। तो अब जब वो आपस में कम्पीट कर रहे होंगे तो उसमें सिलेक्शन जो होता है वो ऐसी ट्रेड्स के लिए होती है जिसमें क्या होता है कि एक तो उनकी लड़ाई करने की एबिलिटीज़ जो उनकी कॉम्बैटिव एबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस मेल की किया जाता है। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन कैसे असरअंदाज हो सकती है यानी सेक्सुअल सिलेक्शन के केस में कि उसमें क्या होता है कि उनकी अट्रैक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी फीमेल्स की तरफ एक तो उनकी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज़ और दूसरा क्या होगा उनके लड़ने की जो एबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो अब इसमें फिर क्या हुआ था कि अगर हम देखें कंपटीशन जिन मेल्स के अंदर पाया जाता है फीमेल्स के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक मेल एक से ज़्यादा फीमेल से क्या कर रहा होता है, मेट कर रहा होता है। तो अब अगर आप देखें जिन मेल्स के अंदर कंपटीशन पाया जाता है स्पीशीज़ के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं उनके हॉर्न्स या एंटलर्स पाए जाते हैं जिससे वो क्या कर रहा होता है, वो लड़ाई कर रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो मेल डंग बीटल्स जो होती हैं उनके काफ़ी बड़े साइज़ के हॉर्न्स पाए जाते हैं, लॉन्गर हॉर्न्स होते हैं। इसी तरह से यानी ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का केस आ गया ना। इसके अलावा दूसरे केस में क्या हो सकता है कि मेल्स जो होते हैं उनका साइज़ ही बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, यानी या तो उनका वज़न ज़्यादा होगा या उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेल एलिफेंट्स जिनको अगर आप देखें तो 8 गुना जो होता है ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसी तरह से मेल नॉर्थन फर सील्स को अगर आप देखें तो 7 गुना ज़्यादा भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब फीमेल जो होता है क्योंकि उसने जो होता है मेल ऑर्नामेंट्स को देख के चॉइस करना होता है, यानी यहाँ पे आप देखें तो हफ्ले ने जो कहा था कि दो तरह की सेक्सुअल सिलेक्शन पाई जाती है। इसमें पहले वाला केस देखें तो वो क्या है, एपिगेमिक सिलेक्शन। तो एपिगेमिक सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन चॉइसेस मेड बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होता है वो पर्टिकुलर मेल को सिलेक्ट कर रही होती है, यानी या तो उसके जो हैं वो एंटलर्स बड़े साइज़ के होंगे उस मेल के,
या उसका कलर बहुत प्यारा होगा, ब्राइट कलर होगा, तो ये एपिगैमिक सिलेक्शन होता है। यानी ऐसी सिलेक्शन जिसमें फीमेल ने खुद चूज़ करना है मेल्स में से किसी मेल को। जैसे यहाँ पे भी आपको मैं केस बता रहा था कि जब फीमेल ने चूज़ करना होता है ना किसी मेल को, तो उसमें मेल क्या होता है, वो अपने आप को ऑर्नामेंट करता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मोर के परों का आप देख लें, या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को देख लें, या हमिंग बर्ड्स को देख लें, तो इनके मेल के जो पर होते हैं बड़े कॉन्स्पिकुअस होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल इनकी तरफ से काफ़ी अट्रैक्ट करती है। अब पीकॉक को अगर आप देखें, यानी जो मोर होता है, तो उसमें ये वाली जो ट्रेड पाई जाती है, ये अडेप्टिव और सिलेक्टिव, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये अब अगर हम देखें तो इनकी जो फिनोटाइप होती है ना, करीब ज़्यादा प्यारी फिनोटाइप इनकी है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जीनोटाइप भी ज़्यादा बेटर है। यानी वही ऑर्गेनिज्म अपनी फिनोटाइप को ज़्यादा अच्छा बना सकेगा ना जिसकी जीनोटाइप अच्छी होगी, जिसका जेनेटिक मेकअप स्ट्रॉन्ग होगा, या उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसी वजह से ऐसी ट्रेड्स के लिए फिर वो हैंडीकैप प्रिंसिपल वाला भी वही केस आ गया था, हमारी हैंडीकैप के लिए कि वही मेल जो होगा वो फीमेल की तरफ उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, जो ज़्यादा प्यारा होगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा, जिसके पास ज़्यादा ब्यूटीफुली जो वहाँ पे वो अरेंज हुए होंगे, या ज़्यादा वो कलरेशन उसके अंदर शो होगी। तो ये एपिगैमिक सिलेक्शन के केस में आ गया। यानी इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होता है वो मेल में से क्या करती है, सिलेक्ट करती है खूबसूरत मेल को, जिसका मतलब क्या होता है कि उसकी जीनोटाइप क्या है, ज़्यादा सुनता होंगे, तभी उसकी जीनोटाइप ज़्यादा प्यारी है ना। तो दूसरे केस में अगर आप देखें तो वो क्या, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल सेम सेक्स के जो होता है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, यानी खासतौर पे मेल्स के अंदर क्या होता है, कंपटीशन आ रहा होता है, यानी वो आपस में लड़ाई करेंगे, और किसी को या तो ख़ास इलाके के लिए लड़ाई कर रहे होंगे कि इस इलाके में मैंने रहना है, तो जो दूसरे को हरा देगा वही वहाँ पे रहेगा, दूसरा जो होगा वो हार मान लेगा। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। यानी जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये दो तरह की हो सकती है, एपिगैमिक या इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है दो तरह की जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन आ गई। और अगर आप इसमें देखें कि जब डार्विन ने ये सेक्सुअल सिलेक्शन को सबसे पहले प्रपोज उस वक्त किया था, तो इसमें बहुत सारी जो है अपोजिशन का भी इसको सामना करना पड़ा था। यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इतनी इसको अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ा था जितना इसको इस थ्योरी के अंदर सेक्सुअल सिलेक्शन का करना पड़ा था, इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो अब सेक्सुअल सिलेक्शन को अगर आप देखें तो आज के ज़माने में ये आपको बता रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन की एक ऐसी टाइप है जो कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को शो कर रही होती है। यानी इसमें क्या होता है कि फाइंडिंग भी की जाती है मीट की, उसको हासिल भी किया जाता है, फिर उसकी पॉपुलेशन की जाती है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। यानी या मेल पेरेंट करेगा या फीमेल करेगा, ये दोनों ही केयर नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे केयर होगी। तभी जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो पेरेंटल केयर कर रही होती हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो वहाँ पे मेल्स के अंदर क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है। यानी इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन जो है, इसलिए सिलेक्शन की दूसरी टाइप आप देख रहे हैं, ये किस केस में होती है, जब फीमेल्स क्या कर रही होंगी, अपने बच्चों की केयर कर रही होंगी, परवरिश कर रही होंगी, तो उस केस में क्या होगा कि मेल्स आपस में कम्पीट करेंगे फॉर मीटिंग फॉर सेक्सुअल सिलेक्शन फीमेल को। अब स्टूडेंट्स इस लास्ट स्लाइड में बताया गया है कि दोनों जो सिलेक्शन की टाइप्स आपने देखी हैं सेक्सुअल सिलेक्शन की, यानी जो एपिगैमिक है या इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन है। एपिगैमिक में आपने देखा कि फीमेल सिलेक्ट कर रही है, फीमेल से चूज़ करती है जो ज़्यादा ब्राइटली कलर होता है या ज़्यादा प्यारा होता है, जबकि इंट्रासेक्सुअल में मेल्स आपस में कम्पीट करते हैं फॉर फीमेल। तो ये दोनों जो हैं ये ज़रूरी नहीं कि दोनों टाइप्स बिल्कुल वाज़िया हों, इनमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है, इसलिए इनकी डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि एक ख़ास इलाके के अंदर आप देखें तो जहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फूड है, तो ये सर्वाइवल सिलेक्शन में आ गया ना कि फूड अवेलेबल होगी तो एनिमल की सर्वाइवल ज़्यादा बेटर होगी। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे केसेस में क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो मेल जो वहाँ पे खा रहा है वो हो सकता है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो फीमेल्स को, जिसकी सर्वाइवल ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो इट मीन्स ये दोनों चीज़ें ही आ गई ना उसमें एक ही जगह पे, यानी रिसोर्सेज भी बेटर वहाँ पे हैं, और दूसरे केस में क्या है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है फीमेल को, तो वो सेक्सुअल सिलेक्शन भी आ रही है, यानी सर्वाइवल सिलेक्शन भी है, सेक्सुअल सिलेक्शन भी है। तो इस तरह से इनमें इतनी कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है, इतना क्लैरिटी नहीं पाई जाती दोनों टाइप्स के अंदर। एंड दीज आर द रेफरेंसेस ऑफ दिस लेक्चर ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन।